नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या। एक बार फिर वैभव भी हाजिर है किरदार जिंदगी के नए पायदान के साथ। हमेशा हम वादा करके जाते हैं, यानी कि हर बुधवार कि अगली बार जब भी बुधवार को हम किसी नए किरदार को आपसे मिलवाएंगे, वो किरदार बहुत ही बेहतरीन होगा, बहुत ही शानदार होगा, बहुत लाजवाब होगा। और हमेशा से हमने एक बात कही है कि हमारे रत्न रूपी जो हमारी माला है, उस माला में एक और रत्न पिरोया जाता है हर किरदार के रूप में। आज भी एक रत्न को लेकर आई हूँ और आप सभी बहुत विभोर होंगे, भाव विभोर होंगे उनसे मिलकर, क्योंकि मैं एक ऐसी शख्सियत को लेकर आई हूँ जिन्होंने अपने दम पर एक ऐसे फील्ड में, एक ऐसे क्षेत्र में अपना नाम कमाया है, एक ऐसे क्षेत्र में उन्होंने अपने पाँव को न सिर्फ पसारा है बल्कि उसे स्थापित किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फैशन डिजाइनर प्रेरणा सिंह जी की। सिर्फ फैशन डिजाइनर नहीं, वो एक ऐसे फैशन को आगे बढ़ा रही हैं जिसको कहते हैं मेंस वेयर, यानी कि पुरुषों के परिधान को अपना लक्ष्य बनाकर उस लक्ष्य को साध रही हैं। और बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमने सब ने देखा है कि जब हम बाजार जाते हैं तो महिलाओं के परिधान से जो बाजार है वो पूरी तरह पटा हुआ होता है, पूरी तरह पसरा हुआ होता है, पूरी तरह एक त्योहार जैसा माहौल होता है जब हम बाजार में होते हैं, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए खासकर। लेकिन उस क्षेत्र में यदि किसी पुरुष के लिए परिधान बनाया जाए और नाम कमाया जाए, शोहरत कमाई जाए, क्योंकि एक साधारण फैशन डिजाइनर से हम आज नहीं मिलने वाले हैं। हम एक मिसाल हैं। जयपुर की नगरी से आई हैं, गुलाबी नगरी से, खूबसूरत गुलाबी लड़की, प्यारी सी। बहुत कुछ है उनके बारे में कहने के लिए, बहुत कुछ है सुनने के लिए। उनके संघर्ष, उनकी परेशानियाँ, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि रातों रात कोई ना करोड़पति बनता है, ना रातों रात कोई शोहरत पाता है। तो शोहरत, इज़्ज़त, ये सब तपस्या है। और उस तपस्या को पाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, कितनी रातों की नींद खराब करनी होती है, दिन का चैन खराब करना होता है। सब कुछ दांव पे लगाना पड़ता है, तब जाके आप सफलता की एक कदम, एक पायदान चढ़ते हो। और वो भी एक ऐसे परिवार से जहाँ पर घूंघट, एक समय था जब घूंघट प्रथा हुआ करती थी। जी हाँ, कहते हैं कि राजपूत घराने की जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उन्हें बड़ा खैर अब तो खैर समय बदल गया है, लेकिन अब इतनी सारी बातें मैं ही कर लूँ तो फिर प्रेरणा जी क्या करेंगी? तो प्रेरणा जी से मैं ज़रूर आपको मिलवाती हूँ। गुलशन ग्रोवर जी, बहुत-बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। बने रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि बेहतरीन शख्सियत से मिलवाने वाली हूँ। और मैं आज तमाम दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि प्रेरणा जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने न सिर्फ़ प्रसिद्ध प्रख्यात कवि कुमार विश्वास जी के कपड़े बनाए हैं, बल्कि इन्होंने बॉलीवुड के कई स्टार के कपड़े बनाए हैं। इन्होंने राज्य मंत्री जी के कपड़े बनाए, अनुराग ठाकुर जी की बात मैं कर रही हूँ। तमाम सेलिब्रिटीज़ के कपड़े उन्होंने तैयार किए हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। इसके पीछे की बहुत बड़ी यात्रा है। चलिए उस यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं और प्रेरणा जी को बिना किसी और लंबी भूमिका के, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोल चुकी हूँ, अब मुझे लगता है कि प्रेरणा जी को आपसे मिलवाने का जो समय है वो आ गया है। क्योंकि मैं ही बोलती रहूँगी तो कहीं आप ये ना सोचें कि प्रेरणा जी कब आएँगी। चलिए प्रेरणा जी से मिलते हैं। प्रेरणा जी, बहुत-बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और थैंक यू। थैंक्स महिलाओं वैभव के जी। मिसाल हैं आप, और आपने अपना समय दिया हमारे कार्यक्रम को। आपका बहुत-बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का, यहाँ पर अपनी एक कहानी, अपनी जर्नी आपसे शेयर करने का, और आपके जितने भी श्रोता हैं उनसे शेयर करने का कि राह आसान नहीं होती है। किसी की भी एक फैशन डिज़ाइनर हो या किसी भी फ़ील्ड की कोई भी महिला हो, किसी भी क्षेत्र की हो, राह बिल्कुल भी आसान नहीं होती है।
बिल्कुल सही कहा आपने, राह आसान नहीं है और उसी आसान राह जब ना हो और उस राह को आसान बनाना, कितनी मशक्कत करना, कितना कुछ होता है कहने के लिए। हमारा जो कार्यक्रम है वो है किरदार जिंदगी। जिंदगी में बहुत सारे किरदार होते हैं। एक व्यक्ति, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई किरदार है। उस किरदार को हम खंगालने की कोशिश करते हैं। 1 घंटे का हमारे पास समय होता है, उसी में पूरी दुनिया समेटने की कोशिश रहती है। हालांकि बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमारी भी अपनी एक मर्यादा है। और हमारे साथ देविका कंवर जी जुड़ गई हैं, खम्मा गढ़ी सा उन्होंने कहा है, खम्मा गढ़ी। बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका स्वागत है। हमारे साथ विशाल पांचोली जी। अब आप देखिए प्रेरणा जी कि हांगकांग से आपको देखने सुनने लोग आए हैं। विशाल जी एडवोकेट हैं, हांगकांग से जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। हमारे इस समृद्ध पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। धीरे धीरे जैसे जैसे 7 बजे का जो हमारा समय है प्रेरणा जी, धीरे जी। धीरे लोग इतने जुड़ जाते हैं कार्यक्रम में, क्योंकि सबको इंतजार होता है कि इस बार ऐसा कौन सा किरदार आया है और उसके पिटारे में कौन कौन सी ऐसी बात है जो छुपी हुई है अभी। तो चलिए कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। और प्रेरणा जी, हमारी एक परंपरा रही है कि हम परिवार के बारे में पहले बात करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप अपने परिवार के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, बिल्कुल। वैभवी, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं जयपुर से ही आती हूँ। यहाँ पर मेरी एक छोटी-सी फैमिली है। मेरे पापा हैं, मदर हैं, मेरे यंगर ब्रदर हैं और मैं हूँ। हमारा बहुत छोटा-सा परिवार है। और जैसा कि हम लोगों का बैकग्राउंड एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड थोड़ा रहा है, क्योंकि मेरे दादो साहब हुकम जयपुर के एडीएम ऑफिसर रहे हैं। तो इसलिए बॉर्न एंड ब्रॉट अप मेरा यहीं पर ही हुआ है। यहीं सारा स्कूलिंग हुआ है, यहीं कॉलेज हुआ है। तो यहाँ से हम लोगों का सारा कल्चर, सारे सब हमने यहीं पे, हमारा सब एक्सप्लोर मैंने यहीं किया है। और सेकंड कि अपना एजुकेशन के लिए बताना चाहूँ तो जयपुर के ही पॉलिटेक्निक कॉलेज से मैंने अपनी पूरी डिग्री ली है टेक्सटाइल डिज़ाइनर की। वहाँ से पास आउट होने के बाद ही मैंने जॉब किया, फिर अपना इंटर्नशिप किया और उसके बाद डिसाइड किया कि अपना खुद का ही एक बिजनेस स्टार्ट करना है। बहुत बढ़िया। और तमाम दर्शकों को एक बात साझा करना चाहती हूँ कि पिंक सिटी, जयपुर पिंक सिटी है बिल्कुल। और पिंक गुलाबी लड़की हमारे सामने अभी बैठी है, तो पिंक सिटी से आती हैं। और प्रेरणा जी, अमूमन देखा गया है, तमाम दर्शकों का भी थोड़ा सा मैं ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगी कि जो फैशन से जुड़े हुए होते हैं, फैशन डिजाइनर, ज्यादातर उनके कपड़े वेस्टर्न होते हैं। लेकिन मैंने आपको देखा है, आप ज़्यादातर साड़ी पहनना पसंद करती हैं। क्योंकि मैंने जितने भी आपके इवेंट्स देखे हैं और इंस्टाग्राम पे आपकी जो फ़ोटो वगैरह है, ज़्यादातर आपने साड़ी पहनी हुई है। आज भी आप साड़ी पहन के आई हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो इसके पीछे क्या आपके फैमिली बैकग्राउंड का, जो आपका फैमिली कल्चर है वो है, या भारतीय सभ्यता को आप आगे बढ़ा रही हैं? क्या कुछ है इसके पीछे? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ, जिस कम्युनिटी से आती हूँ, जिस कल्चर को हम फॉलो करते हैं, वो हमारा राजपूती कल्चर हो या हमारी भारतीय सभ्यता हो, राजस्थान की संस्कृति हो, मुझे शुरू से ही ये पहनावा बहुत पसंद है। मुझे पर्सनली हमारी ये कल्चर, साड़ी जैसे कि अभी आज मैंने पहन रखा है कि लहरिया, बिकॉज़ अभी हम लोगों का यही सीज़न चल रहा है, तो बहुत ही प्यारा कल्चर है। हमारे इस कल्चर में हर कुछ वक़्त बाद एक सीज़न के हिसाब से भी अटायर्स होते हैं। मैं हूँ मेंस वियर में, लेकिन लेडीज़ में भी हम लोगों का इतना प्यारा कल्चर है कि हम लोग पागनिया में हम लोगों के पागनिया साड़ीज़ होती हैं, लहरिया में हम लोग लहरिया पहनते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, इस चीज़ को फ़ॉलो करना मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने, जो हमारी परंपरा है और उस परंपरा का पालन ज़रूर करना चाहिए। हमारे साथ हमारे पटल के संयोजक आदरणीय राजीव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ आपका। हमारे साथ अनीता दीदी जुड़ गई हैं कानपुर से, बहुत बेहतरीन कवित्री हैं। बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमेशा की तरह डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ गई हैं, जो कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर रही हैं। आपका बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। सभी बने रहिए, जुड़े रहिए और कार्यक्रम को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आज
एक सेलिब्रिटी हमारे कार्यक्रम में आई है, जो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आज मैं ज़्यादा खुश हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि आपका बहुत बिज़ी शेड्यूल होता है, उससे आप थोड़ा-सा समय हमारे लिए निकाल पाई हैं, ये हमारे लिए भी, हमारे पटल के लिए भी बड़े गौरव की बात है। जैसा कि आपने कल्चर को के बारे में बताया कि आप संस्कृति को फ़ॉलो करती हैं, संस्कृति के बारे में आपका परिवार भी उस तरह का रहा है, लेकिन अब चीज़ें ज़रूर बदल गई हैं। पहले का जो राजपूताना घराना हुआ करता था, और आज क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव फैमिली से आप हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है ब्रॉड माइंडेड लोग रहे हैं, और चीज़ें तो वहीं से बदलनी शुरू हुई। और जैसा कि मुझे पता है आपकी जो परदादी थी वो आयुर्वेद की डॉक्टर थी, तो एजुकेशन रहा है, आपका बेस है एजुकेशन का, तो चीज़ें बदल गई खैर। लेकिन चूँकि आपने मेंस वियर को, आप फैशन डिज़ाइनर हैं, आप पुरुषों के कपड़े बनाती हैं, तो इसके पीछे कोई ख़ास बात है, या आपका राजपूताना घराना है उसके पीछे? मैं चाहूँगी कि इसके बारे में भी आप बताएँ। जी हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल मुझसे किया है कि जब शुरुआत में मैं अपने लिए बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, उस वक़्त आज से 10 साल पहले, अब तो बहुत एडवांस हो चुका है काफ़ी कुछ, बहुत ऑप्शंस बच्चों को मिल जाते हैं। उस वक़्त इतना हम लोगों को इतना एक्सप्लोर करने के लिए, इतना एडवाइस देने वाला भी इतना कोई नहीं था। लेकिन उस वक़्त भी इतना हम कॉन्शियस थे कि हाँ, अगर हम बिज़नेस में आ रहे हैं, मुझे ये पता था कि मुझे तब भी कुछ डिफरेंट करना है, कुछ अलग करना है। बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर भी मुझे नहीं है कि जो सब कर रहे हैं हम उसी बात को सेम कॉपी पेस्ट करके हम बस फॉलो करें। एंटरप्रेन्योर क्या है कि हम कुछ नया क्या ला रहे हैं, क्या किस नई चीज़ को हम लोगों के सामने रख रहे हैं, किसी नए फैशन को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि मेंस में इसलिए मेरा रुझान रहा था क्योंकि बचपन से जो एक हम लोगों में क्लासी एक अटायर्स होता है, एक रीगल अटायर जैसा एक रिच कल्चर, मैंने आपको बताया कि मेंस में जिस तरह के अचकन, बंद गला, हंटिंग वियर्स हम देखते थे, जिस तरह से सोने चांदी के बटन्स हमारी शेरवानियों में अचकन में लगते हैं, बंद गला में लगते हैं, तो वो देखते हुए आ रहे थे, वो बहुत अच्छा लगता था कि हमारी जो ये पहनावा है, संस्कृति है, ये आगे तक पहुंचनी चाहिए। और जब हमारे पास ये ऑप्शन है, जब मैं इस फील्ड से आती हूँ, तो मैं क्यों ना इसी में ही इस चीज़ को आगे बढ़ाऊँ। जो हमारी राजस्थान की कला है, जो हमारे राजस्थान में, जो मैं टेक्सटाइल फील्ड से भी आती हूँ, तो उसमें पेंटिंग्स हो गए हम लोगों के, उसमें एम्ब्रॉयडरीज हो गई, उसमें बहुत सारा आर्ट हम लोगों का आ जाता है, तो उसे क्यों ना इसके साथ इंट्रोड्यूस करके हम इस चीज़ को एक डिफरेंट शेड में आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही रॉयल अटायर्स हैं। और इस बेसिक एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि जैसा आपने भी अभी फरमाया था कि लेडीज़ गारमेंट्स और लेडीज़ के लिए ऑप्शंस अनलिमिटेड हैं, अनलिमिटेड। मेंस के पास ऑप्शंस होते हुए भी उनको वो अवेयरनेस भी नहीं थी, और ना उनको इतने ऑप्शंस यहाँ प्रोवाइड किए जाते थे, ना इतने आउटलेट्स थे, लिमिटेड आउटलेट्स थे, लिमिटेड डिज़ाइनर्स थे पूरे राजस्थान में भी। इतना नहीं था कि उनको यही नहीं पता था कि हमारे पास इतने ऑप्शन है, हम ये भी बनवा सकते हैं। हम भी लाइक मैं अभी लेडीज इतना ज्वेलरी में, या वेडिंग होती है, एक शादी होती है, तो उसमें कितना कुछ उनके पास ऑप्शन होता है। लेकिन मेंस को ऐसा होता है कि हाँ, एक सिंपल बंद गला पहन लिया, या 3 पीस सूट पहन लिया, एक नॉर्मल शेरवानी पहन ली। और ज्यादातर तो ग्रूम के लिए ऐसा होता था कि ठीक है, शादी है तो उसमें भी रेंट पर ले लेंगे शेरवानी, क्योंकि इतना अवेयरनेस था ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं था कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम भी एक अपने ऊपर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, हम भी एक क्लासी अटायर पहन सकते हैं। तो इसलिए हम, जब मेरे पास ये ऑप्शन थे कि जिन चीज़ों की नॉलेज मुझे है, तो क्यों ना मैं उसी में ही वर्क करूं, उसी में और नॉलेज गेन करके उसी को एक्सप्लोर करके लोगों तक पहुंचाऊं, और हमारे यहाँ का जो पहनावा है उस चीज़ को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले, उस आर्ट को प्रोत्साहन मिले, हमारे यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनको प्रोत्साहन मिले, उन्हें काम मिले। क्योंकि मेंस वेयर में बहुत कुछ है, जैसे अभी मैं आपको हम बात करेंगे, मैं बताऊंगी कि कितना
कुछ हम लोग इसमें डिजाइन भी करते हैं, कितना कुछ हमारे यहाँ के लोकल आर्टिस्ट का इसमें कितना योगदान रहता है, बहुत बहुत कुछ है। तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ज्यादा मुझे लगा मुझे इसमें वर्क करना है, मुझे इसी को ही आगे तक लेके जाना है। तो प्रेरणा जी, आपको लगता है कि जिस परिधान की हम बात कर रहे हैं, मेंस वेयर की बात कर रहे हैं, पुरुषों के कपड़ों की बात कर रहे हैं, कंपटीशन टफ है इस फील्ड में महिलाओं के लिए खासकर? टफ है, एक्चुअल में टफ मैं नहीं कहूँगी, लेकिन लोगों को ये विश्वास दिलाना कि एक लेडीज, एक विमेन आपके लिए डिजाइन कर सकती है, वो आपके लिए अच्छा एक चॉइस, आपको एक अच्छा ऑप्शन दे सकती है। क्योंकि लोग जैसे एक लेडीज में बहुत कॉमन है कि अगर जितने भी अभी आप शॉपिंग करने जाते हैं तो 90% मेंस ही साड़ी आपको दिखाते हैं, डिजाइन करते हैं, वो एक एक्सेप्ट करते हैं, वो हमको साइकोलॉजिकल भी हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मेंस ये कर रहे हैं, उस चीज को ऑड नहीं समझा जाता। लेडीज जाके मेंस से ही अपने कपड़े डिजाइन करवाते हैं, मास्टर जी होते हैं, सब होते हैं। लेकिन एक विमेन इस चीज को किसी मैन के लिए करती है तो उस चीज को बहुत डिफरेंट तरीके से और बहुत शॉकिंग वे में भी देखा जाता है कि रियली ये कर देंगी, ये बना तो देंगी, बना लेंगी ये हम लोगों के अटायर्स। तो वो उस चीज के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। इनफैक्ट फैमिली में आपको इतना उस चीज को एक्सेप्ट करवाना कि वो भी टफ रहा था, बहुत टफ रहा था कि जब मैंने इस चीज को ऑप्ट किया और मैंने बताया कि मुझे मेंस वेयर में करना है, तो फर्स्ट तो ये था कि क्लाइंट्स सारे मेंस ही होंगे, जितना भी है मुझे जितना इंटरेक्शन होगा, जितना भी बातचीत होगी, डील जितना उससे भी करना पड़ेगा, सब यही क्लाइंट्स होंगे। तो एक लगता था कि कैसे करेंगी, एक जिस माहौल में हम रहते हैं, जिस माहौल में हम बड़े हुए हैं, शायद मेरा जिस तरह का एक पूरा माहौल रहा था कि कभी अकेले भी हम लोग कहीं जाते नहीं थे, तो कैसे इस फील्ड में आप संभाल लोगे, वो ट्रस्ट बनाना भी बहुत 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 मुश्किल मुश्किल, काम है, बहुत मुश्किल बहुत काम है। मुश्किल रहा था। और वो ट्रस्ट बनता नहीं है, वो ट्रस्ट बनाना पड़ता है। वो मैंने बनाया, अपनी फैमिली में बनाया, तब जाके एक वो विश्वास बना। तो मुझे जो सपोर्ट अपनी फैमिली से मिला, मैं ब्लेस्ड हूँ कि बहुत बहुत सपोर्ट फिर मुझे परिवार ने दिया। इसीलिए शायद मैं बहुत आगे तक काम को कंटिन्यू कर पाई हूँ और अब आगे भी करूंगी। बिल्कुल सही कहा प्रेरणा जी, विश्वास बनाना और विश्वास को सँभाले रखना, दोनों बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, उस ज़िम्मेदारी को आपने निभाया है। और बिल्कुल सही बात है कि महिलाओं के लिए पुरुषों के प्रति जो हमारा जो काम होता है, वो थोड़ा-सा टेढ़ा भी होता है, थोड़ा मुश्किल भी होता है, क्योंकि माइंडसेट नहीं होता उस तरह का। और जहाँ तक महिलाओं की बात है, सही कहा आपने। जो पुरुष होते हैं वो अगर साड़ी की दुकान में अब जाते हैं, तो वो साड़ी लपेट कर भी दिखा देते हैं अपने आप को, कि ये देखिए ये आपके ऊपर जचेगी ऐसे करके। और अगर कोई महिला इस तरह से किसी पुरुष के लिए करती है, तो वो एक समाज का एक अपना सोचने का दायरा है, धीरे-धीरे उसमें नजरिया। परिवर्तन ज़रूर। और आपने परिवर्तन कर दिया। किरदारे ज़िंदगी में यूँ ही किरदार बनकर आप नहीं आई हैं। ये ख़ास बात आपकी किरदार में है, इसीलिए आप इस किरदार का हिस्सा हैं। हमारे साथ विजयपाल सिंह जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। काली पहाड़ी लिखा है उनकी आईडी में। हमारे साथ आशा साहनी जुड़ गई हैं। आशा जी की बेटी फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हैं नोएडा में और बहुत अच्छे डिज़ाइन्स बनाती हैं। तो आशा जी आपका स्वागत है। और हमारे साथ चंद्रशेखर कुमार जुड़ गए हैं, अभिनंदन करती हूँ। देविका जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। अच्छा, एक सवाल आपके लिए आया है कि आपने यही काम क्यों चुना? जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, यही काम, मतलब ये फैशन डिजाइनिंग ही या फिर मेंस फैशन डिज़ाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग में आपको बताना चाहूँ तो मेरा शुरू से ड्रीम नहीं था कि मुझे एक फैशन डिजाइनर ही बनना है। जैसे मैंने बताया था आपको कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड रहा था, तो थॉट वो था कि मुझे भी बीबीए करना है, देन अपना एक अपने जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे मुझे वो फाइट करने हैं। पर कई बार होता है कि डेस्टिनी आपके लिए कुछ और डिसाइड करके रखती है, ऐसा बिल्कुल होता सही है। वो कहा, मैं मानती हूँ।
वो मेरे साथ हुआ, क्योंकि मेरा बिल्कुल। थॉट ये नहीं था। मैं आपको सच यही बताना चाहूँगी, मैं नहीं स्टार्टिंग से आफ्टर स्कूल या कॉलेज कि नहीं फैशन डिज़ाइनर फ़ील्ड में जाना है। लेकिन डेस्टिनी ने ये बिल्कुल। डिसाइड किया मेरे लिए, और फिर मैंने इसको एक प्रॉपर वे में फॉलो किया कि ठीक है, अब इसके साथ हमें जस्टिस करना है। इस फील्ड में आए हैं, एक प्रोफेशनल कोर्स किया है, तो उसके साथ जस्टिस करना है, क्योंकि वो 3 साल की मेहनत करनी है। और सेकंड की जॉब में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे अपना काम करना है, मुझे अपने तरीके से अपना एक काम करना है, अपना एक नाम बनाना है। और उसमें मेहनत लगेगी, पता था कि खुद को करना है, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, बस वो कर लेंगे। बिल्कुल विश्वास बनाए रखिए और हम सबको आपके ऊपर विश्वास है। तमाम दर्शकों को एक बात बताना चाहती हूँ कि पहले भी कार्यक्रम शुरू जब मैंने किया तो मैंने बताया था कि बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ के कपड़े आपने बनाए हैं। एक वीडियो मेरे पास है, वो वीडियो मैं दिखाना चाहती हूँ तमाम दर्शकों को, उससे उन्हें अंदाज़ा होगा कि आपने किनके-किनके कपड़े बनाए हैं। तो ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स जिसको वीडियो में तब्दील किया गया और मैं एक बात पूछना चाहती हूँ अपनी तरफ से। हमारे साथ सरिता राठौर जी जुड़ गई हैं, अभिनंदन है। नेहा शर्मा बहुत अच्छी कवित्री हैं, हमारे पटल की बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं। बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। जब आपने कुमार विश्वास जी के कपड़े बनाए, क्योंकि जो सेलिब्रिटीज़ के कपड़े आपने बनाए हैं जो तमाम दर्शक क्योंकि सबके मन में होता है, हम लोगों के लिए चूँकि वो कवि बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, एंकर भी बहुत अच्छे हैं, तो हमारे लिए वो बड़े आदरणीय हैं। तो कभी इस तरह से मिलना तो ख़ैर नहीं हुआ, लेकिन आने वाले समय में ज़रूर मिलेंगे ऐसी आशा है। तो कैसा उनका व्यक्तित्व रहा जब आपसे बातचीत हुई या मनोज वाजपेयी जी के कपड़े आपने बनाए, उनके साथ आपका कैसा रहा? या फिर अनुराग ठाकुर जी जो कि राज्य मंत्री हैं, उनके साथ मतलब आपका किस प्रकार सहजता से या क्या कुछ रहा था वो एक्सपीरियंस मैं चाहती हूँ आप शेयर करें? बहुत मैं ब्लेस्ड कहूँगी अपने आप को कि इस तरह के व्यक्तित्व के जो लोग हैं, उनसे मेरा संपर्क हो पाया। और जैसा कि मेरा हमेशा एक थॉट रहा है कि मैं जिस तरह के अटायर्स अपने बनाती हूँ, जिस तरह के कार्यशैली में मैं हूँ, तो जिस इस तरह के व्यक्तित्व ही मैं पसंद भी करती हूँ कि मेरा अटायर अगर कोई पहन रहे हैं, तो उनका भी व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए, उनका भी एक गुडविल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो वो मुझे उस चीज़ के लिए और ज़्यादा प्रेरित करता है कि मुझे इस तरह के लोग ही मिले भी हैं, कि मैं बना पाई इन सब के लिए, मुझे मौका मिला इनके साथ काम करने का। क्योंकि जैसा आपका थॉट होता है, तो कहीं न कहीं डेस्टिनी और आप जिस तरह का एक मैनिफेस्ट करते हैं, चीज़ें होती है। तो मैं हमेशा से ये चाहती थी और मैंने हमेशा उन्हीं के लिए बनाया भी। जैसे कि जयपुर में भी हम लोगों के जितने आईएएस ऑफिसर्स यहाँ पे रहे हैं, आपके यहाँ पे टूरिस्ट मिनिस्टर थे, वो भी रहे हैं, उन सबके लिए मुझे मौका मिला बनाने का। और जैसा आपने पूछा, कुमार विश्वास सर मोस्ट हम्बल पर्सन, बहुत बहुत प्योर सोल जिसे मैं कहूँगी, कि उनके लिए हमने आई थिंक आज 7 से 8 अटायर्स अब तक बनाए होंगे। उनके जितने इवेंट्स होते हैं, उनकी मीटिंग्स होती है। पहली बार जब हमने बनाया था तो सर से बात करने का, उनके विचार जानने का मौका मिला था, और इतना हम्बल तरह से उन्होंने हमें समझाया था कि प्रेरणा, इस तरह का अटायर रहेगा, मैं इस तरह के कपड़े मैं पसंद करता हूँ, आप ऐसा जैकेट रखिएगा, इस तरह के कुर्ते बनाइएगा, आप मेरे इवेंट्स देखिएगा, मैं किस तरह की वेशभूषा पहनता हूँ, तो आप इसे रेडी करवाइए और ये इवेंट है। उन्होंने खुद एक्सप्लेन किया और बहुत सपोर्टिव कि बीइंग कि हाँ एक गर्ल है, डिजाइनिंग फील्ड में है, उन्होंने भी सारा ऑलमोस्ट उन्होंने एक इंट्रो लिया था, ब्रीफ उन्हें पता था कि राजस्थान से हैं, तो वो बहुत इम्प्रेस हुए सबसे पहले कि आप राजस्थान से हैं, क्योंकि राजस्थान से उनका भी बहुत लगाव रहा है।
और आप एक राजपूत फैमिली से आती हैं और आप इस फील्ड में हैं, तो वो भी इस चीज से काफी इम्प्रेस हुए थे। अच्छा देन प्रेरणा, एक बात और पूछना चाहती हूँ, इसी जवाब में आप उसको जोड़ सकती हैं, कि कभी जब सेलिब्रिटीज के कपड़े आप तैयार करते हो तो एक प्रेशर भी होता है मन में कि क्या अगर मेरे कपड़े उनको पसंद ना आए तो मैं कितनी बार चेंज करूं, एक प्रेशर, या फिर आप ये सोच सकते हो कि एक बोझ बोझ होता है कि नहीं, अच्छे होने चाहिए, अच्छे बनने चाहिए, और मतलब क्या कुछ उस समय दिमाग में चलता है कि मैंने जो किया मेरा बेस्ट है, लेकिन सामने जिस जिस व्यक्ति के लिए मैं बना रही हूँ उनको कितना ज्यादा पसंद आएगा, तो मन में एक कौतूहल होता है मन में, जब तक वो क्लियर ना हो जाए कि इट्स गुड, जब तक ये आपको सुनने के लिए ना मिल जाए तब तक मन में वो जो कौतूहल होती है वो हमेशा बनी रहती है। ऐसा कभी हुआ कि आपने अपना बेस्ट दिया लेकिन सामने पसंद ना आया हो, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं, टचवुड ऐसा हुआ नहीं कभी भी। लेकिन मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ अपने काम में, ये चीज़ मेरे क्लाइंट्स भी बहुत अच्छे से जानते हैं, जो मुझे जानते हैं। और जितने सेलिब्रिटीज़ हैं उनका प्रेशर कभी नहीं लिया, क्योंकि जब आपको पता होता है ना कि आप वो काम कर रहे हो जिसमें आपको पता है बेस्ट हो, आप करोगे, तो आप वो हर चीज़ उसमें अपना 100% डालते हो। आपको सिर्फ उस वक़्त वो आपके लिए सेलिब्रिटी नहीं है। वो आप उस नज़रिए से देखें कि मुझे इनके लिए अपना बेस्ट अटायर प्रेज़ेंट करना है, ठीक है? तो मुझे जो उनका रिक्वायरमेंट है, जो बीइंग अ मेरे क्लाइंट का, क्योंकि वो भी मेरे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो अपना एक अमाउंट, अपना उनका ड्रीम वेडिंग होता है, सब होता है, मैं उनके लिए एक बेस्ट डे के लिए उनका बेस्ट अटायर रेडी करती हूँ। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है, क्योंकि वो विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। तो उस अकॉर्डिंग मैं अपना बेस्ट देती हूँ, और सेलिब्रिटीज वाला प्रेशर लिया ही नहीं। मुझे बस ये था कि मेरा अटायर पसंद आना चाहिए, उनका रिक्वायरमेंट है, मुझे उस अकॉर्डिंग सारे स्टेप्स फॉलो करके अपना बेस्ट देना है। इसलिए जिसके लिए भी जब भी बनाया बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहे, और मैंने बहुत अच्छा उसमें अपना काम किया। जैसे अभी कुमार विश्वास सर के लिए काफी अटायर बनाया, बट रिसेंटली हमारा जो राम मंदिर का इनॉग्रेशन अभी हुआ था, उसमें हमें मौका मिला था उनके लिए अटायर कराने का। उन्होंने ऑप्शन दिया और हमने उसमें अपना बेस्ट दिया कि हम क्या क्रिएट कर सकते हैं उस इतने बड़े इवेंट के लिए। तो हमने उनका जो उनके दुपट्टा लिए किया, प्रेरणा जी, क्या कहा आपने, फिर से उसको रिपीट कीजिए। जो अभी अपने राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, तो राम राम जी भगवान के का। कपड़े बनाए आपने? राम जी जी के बिल्कुल। कपड़े बनाए? नहीं, क्या? कुमार विश्वास जी सर अच्छा, के, कुमार विश्वास जी के, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, कुमार जी। विश्वास सर का उस तो वो इवेंट में गए वो, थे वो मैच पर, हाँ, हाँ, बिल्कुल। उसमें भी हमने हमारा इतना क्रिएटिव, हम लोगों की पूरी टीम ने काम किया था कि जो दुपट्टा था वो भी हमने पूरा राम भगवान का जो एक चरित्र उसमें दर्शाते हुए डिजिटल प्रिंट में बनाया। जो बटन्स भी हमने दिए तो उस पे राम भगवान का नाम, उस पे हमने बटन्स पे मीनाकारी से लिखवाया। तो उस अकॉर्डिंग हम लोग काम अपना पूरा 100% हम देते हैं। तो इस अकॉर्डिंग हमें कभी कोई ना कंप्लेन, और कभी भी किसी को हमने निराश नहीं किया। और ये वन टाइम में हम लोगों का विदाउट एनी ट्रायल, ट्रायल भी नहीं होता है, उनके फिटिंग्स वगैरह सब एकदम परफेक्ट रहते हैं। इसीलिए हम आज तक इस काम को कर पा रहे हैं। और सेम, कभी हमारे क्लाइंट्स इतने हैं, कभी कोई ऐसा कंप्लेन नहीं रहा। जैसा आपने अच्छा। पूछा मनोज वाजपेयी सर, मनोज वाजपेयी सर बहुत इम्प्रेस थे। मनोज वाजपेयी सर के लिए हमने हंटिंग जैकेट कस्टमाइज करा था। अनुराग ठाकुर सर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। अनुराग ठाकुर सर ने इवन हमारे ही जैकेट को रिपीट सेकंड टाइम भी पहना था। एक उन्होंने पर्सनल एक इवेंट में पहना था, सेकंड उन्होंने जो विधान अपना संसद का सत्र था उस वक्त उसमें पहना था, वापस से रिपीट। उन्होंने पर्सनल कॉल करके हमें बताया, बहुत बधाई दी, उन्होंने पर्सनल बात की कि प्रेरणा बहुत अच्छा आपका जैकेट है, आज समय मिला आपको बता रहे हैं। और सेकंड उन्होंने पर्सनल अपने पिक्चर्स शेयर करे, वीडियो शेयर करे उस इवेंट के। बहुत इम्प्रेस हुए वो इस बात से कि आप राजस्थान से हैं, यहाँ से हैं, और आप इस कार्य को कर रहे हैं, यहाँ तक लेकर आए हैं। बोले आप खुद सारा संभालते हैं। बहुत अच्छा इंटरेक्शन था, आगे के लिए भी किस तरह से इसे बढ़ा सकते हैं। कोई अच्छे, हमारे पास गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज या कोई इवेंट आते हैं तो हम उसमें साथ में काम कर सकते हैं। तो काफी अच्छा उनके साथ इंटरेक्शन रहा था। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि
मतलब जो हम लोगों का गवर्नमेंट का भी एक है ना कि वोकल फॉर लोकल ब्रांड्स, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, कि सच में वोकल हैं बहुत। मुझे इस चीज का एक मिला है द रिजल्ट, कि जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। आपके जैसे आईएएस ऑफिसर हैं अभिषेक सिंह जी, कोविड के टाइम पर उनका बहुत सपोर्ट रहा था। कोविड पीरियड ऐसा था कि सभी के लिए कि किस तरह से अब काम को मैनेज करना है, स्पेशली हम जैसे एक बिजनेस लाइन के पर्सन की पूरी तरह से कांटेक्ट किसी से कर नहीं सकते हैं, कोई हमारे पास आ नहीं सकता है, लेकिन वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस में बदला कि हम लोग ऑनलाइन हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो उस बिल्कुल, वक्त बिल्कुल सही। बहुत वो चीज भी हमारे लिए ऑनलाइन वाला बहुत अच्छा रहा कि हम जिससे भी कांटेक्ट करते हैं, और लेकिन आज भी वर्ल्ड वाइड हम लोगों के जितने क्लाइंट्स हैं तो उनको जरूरत नहीं है कि आप स्टूडियो आए, आप हम यहाँ आकर मिलें, आपको ऑनलाइन भी हम सब कस्टमाइज करा के हम प्रोवाइड कराएंगे। बहुत अच्छी बात है प्रेरणा, आपके लिए एक बहुत प्यारा संदेश आया है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखिए स्क्रीन के ऊपर लिखा है कि आपका बोलने का अंदाज बेहतरीन है। तो ये भी एक कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए और आपका हार्दिक स्वागत है। अच्छा, डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। प्रेरणा, जब आप पुरुषों के लिए काम करती हैं या पुरुषों के परिधान जब बनाती हैं, तो इस फील्ड में महिलाएं बहुत कम हैं। तो जी एक और कहीं न कहीं थोड़ा तो कॉम्पिटिशन ज़रूर होगा। अदर जो और भी महिलाएँ होंगी जो पुरुषों के परिधान बनाती हैं, उनके साथ, या परिवार को तो आपने कन्विंस्ड कर लिया, आपके परिवार आपके साथ रहे, लेकिन जो आपका कुनबा है, जो आपके मतलब आपके रिश्तेदार हैं, क्या उनके साथ भी आपको 2-2 हाथ करने पड़े ये मनवाने के लिए कि मैं पुरुषों के कपड़े बना रही हूँ? देखिए मैम, मेरा एक थॉट रहा है कि मेरे लिए जिस एक व्यक्तित्व की मैं इंसान हूँ, जिस तरह की मैं इंसान हूँ, मुझे मेरे लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ मेरा परिवार है। सिर्फ जिनके लिए मैं अकाउंटेबल हूँ, सिर्फ मेरे फादर, मदर, मेरे ब्रदर, बस ये मेरे लिए। क्योंकि इस चीज को भी इन 10 साल के एक्सपीरियंस में मैं और ज्यादा गहराई से समझ पाई हूँ कि अगर कोई आपकी खुशियों में खुश होते हैं दिल से, तो वो सिर्फ आपका परिवार होता है। अगर कोई आपके हार्ड टाइम में, आपके दुख में दुखी होते हैं आपके साथ, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ आपका परिवार है। तो इसलिए अगर कोई भी निर्णय लेना है लाइफ में किसी भी प्रकार का, आप सबसे पहले सिर्फ उनसे राय लीजिए। उन्हें किसी चीज के लिए कन्विंस करना है, उन्हें कीजिए, वो खुश है, वो अग्री करते हैं, आप बढ़िए आगे, आप करिए। और जो क्या लोग वो बातें करते हैं, उनका राइट है, वो बात करेंगे। इसमें फैमिलीज भी आपकी आती हैं, इसमें जो भी आपको जानने वाले होते हैं वो करेंगे। हम उनके बारे में सोचेंगे तो हम काम कब करेंगे? वाह! क्या इतना बात है, बहुत बढ़िया, यूथ के लिए आपने बहुत सुंदर संदेश दिया है प्रेरणा जी, वाक़ई। तो वो थॉट मेरा शुरू से ही नहीं रहा, सिर्फ फैमिली के लिए मुझे करना था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे अपना अर्निंग करना है। मेरे पास जो ऑप्शन है मुझे उसी में बेस्ट करना है। क्योंकि पहला तो ये था कि इस फील्ड में ना किसी को जानती थी, ना कोई भी ऐसा था कि कैसे बढ़ना है। एक सिर्फ अपना जब डिसाइड किया कि नहीं अब मुझे अपना क्लोथिंग लाइन स्टार्ट करना है, जीरो फंड से मैंने स्टार्ट किया था। उस वक्त कुछ ऐसा नहीं था कि प्रमोशन करेंगे या कर, कुछ आइडिया ही नहीं था। लेकिन हाँ ये पता था करना है और कर लूंगी, इतना विश्वास था कि हो जाएगा। पेशेंस सबसे बड़ा की होता है इस फील्ड में भी। और जो मैंने अपने जो कुछ रूल्स बनाए थे कि अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साथ में लेके चलना है, और इस चीज में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। धीरे धीरे शुरू करेंगे, अपने बिल्कुल, आप में सफलता हासिल होगी। तो अपना सिंगल एक डमी मैंने पहली बार परचेज किया था, एक अटायर अपना जो भी था वो बनाया था, और ऑनलाइन फेसबुक और इनके थ्रू प्रमोशंस किए थे। और सबसे अच्छा तो मैं कहूँ कि धीरे धीरे मेरा जितना काम बढ़ा है वो माउथ पब्लिसिटी से बढ़ा है।
मैं लकी हूँ कहीं ना कहीं कि फेसबुक पे हम सोचते हैं ना कि कैसे किस तरह के लोग होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, मुझे इतने अच्छे लोग इस पे भी मिले ना कि अभी जितने भी लोग शायद एफबी पे मुझे देखेंगे, वहां भी हमारी कम्युनिटी के भी जितने होगा, मैं जितने भी लोगों को मैं नहीं भी जानती हूँ, इतना सपोर्ट किया। एक डिजाइन पर भी वो लोग लाइक अपना राय रखते थे कि आप इसमें ये कीजिए, इस बटन में आप ये लगाइए, ये काज इसका सही नहीं है, आप नेक्स्ट टायर में ध्यान रखिएगा। तो मुझे मजा आता था, मुझे अच्छा लगता था सीखना। तो डिफिकल्टीज बहुत होती है, वो जर्नी में होती है कि कैसे, बिल्कुल आपके पास फंड नहीं है, आप प्रमोशन कैसे करोगे। पर उसमें मुझे ये समझ में आया कि इसमें हारना नहीं है, धीरे धीरे बढ़ेगा, अपनी कला है, अपने हाथ का काम है, हो जाएगा, बस पेशेंस रखना है, अपन कर लेंगे। एक वन मैन आर्मी वाला था उस वक्त का मेरा जो एक था ना, कि मुझे ही मेजरमेंट्स लेने हैं, मुझे ही इसका कपड़ा खरीदना है, मुझे टेलर के पास लेकर जाना है, बनवाना है, ट्रायल करवाना है, फिर उसके पास इसको सारा डिस्पैच करके इसको हर चीज एवरीथिंग मुझे था, मुझे करना है। तो उस वक्त बिल्कुल। किसको मैं, उस वक्त ना स्टाफ था कुछ था, लेकिन अगर आप ये सोचने में लोग टाइम वेस्ट करते हैं, और आई थिंक ना एक रिस्क लेके पैसा भी वेस्ट करते हैं। मैं जो अगर कोई अभी मुझे अगर सुन रहे हैं या इस वीडियो को देखेंगे भी, तो वो गर्ल्स, मैं उनके लिए ये चीज कहना चाहूंगी जो प्लान करते हैं कि एक बिजनेस करना है लेकिन हमारे पास फंड नहीं है। तो उस वक्त जब मैं इस चीज में आई थी, तब तो गवर्नमेंट की भी इतनी स्कीम्स और इतनी पॉलिसीज नहीं थी, क्योंकि उस वक्त 2013 में, हाँ 11 12 13 में ये गवर्नमेंट भी नहीं थी, और इतना ज्यादा बिजनेस और जो ये एंटरप्रेन्योरशिप, लोकल फॉर वोकल वाले जो अपना हमारा आ चुका है, मेक इन इंडिया का प्रोसेस बहुत अच्छा चला है। जिस तरह से हमारे अब तो मुद्रा लोन में हमको मिल रहा है, स्टार्टअप लोन्स हम लोगों को मिल रहे हैं। तो ये एसबीआई ने भी एक बहुत अच्छा अभी स्टार्टअप लोन का किया है, जितने भी बच्चे स्टार्टअप करना चाहते हैं अपना, तो गवर्नमेंट उन्हें लोन प्रोवाइड करती है, तो फंड्स की अब इतना ज्यादा इशू नहीं है। लेकिन उस वक्त था, उस वक्त आइडियाज ही नहीं थे कि कैसे क्या मैनेज करना है। अब तो बच्चे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अननेसेसरी बजट, अननेसेसरी पैसा, जब तक आपको लगता है ना कि हम अपने रिस्क पे चीज कर रहे हैं, तो अपने पेरेंट्स का पैसा बर्बाद ना करें। आपकी रिस्क है, आप अपने रिस्क पे चीज करें, आप अपने अकॉर्डिंग धीरे धीरे चीज को बढ़ाएं। और एक है कि होड़ बिल्कुल भी नहीं, देखा देखी बिल्कुल नहीं, कि उसने इतनी जल्दी स्टेब्लिश कर लिया, उसका इतना बड़ा स्टोर है, इतना उसका क्लाइंट है, उसने उसकी मेहनत रही होगी, हो सकता है वो उसका अपना फंड रहा होगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, आपके पास एक की है, आप पेशेंस रखिए, आप अपना टाइम दीजिए, मेहनत मेहनत कीजिए। बिल्कुल आप सही कहा मेहनत आपने। लेंगे। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, बिल्कुल, और सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रेरणा जी, आपने अभी तक शादी नहीं की, तो इस क्षेत्र में अगर शादी की बात मैं करूँ, क्योंकि जब हम किरदार की बात करते हैं, तो किरदार के पूरे व्यक्तित्व की बात करते हैं। अभी आपकी शादी नहीं है, और जब जी, आप शादी करोगे, आप कैसा दूल्हा ढूँढ रही हैं? क्योंकि ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, हमारे दर्शकों के लिए जानना ज़रूरी है। उससे पहले कि आप इस प्रश्न का मुझे उत्तर दें, हमारे साथ विष्णु अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, अभिनंदन करती हूँ। सुप्रिया अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन। अनिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन। और सबसे महत्वपूर्ण पूनम खंगरौत जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, और डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूनम जी, आपका विशेष आभार इतने बेहतरीन किरदार से हमें मिलवाने के लिए। और जो अभी-अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं चाहूँगी कि एक बार वो वीडियो मैं दोबारा से चलाऊँ, ताकि वो देख पाएँ कि आपने कौन-कौन से आउटफिट किनके-किनके लिए बनाए हैं। क्या बात है! तो ये आउटफिट आपने इतने सारे। है वीडियो में, क्योंकि हमने कलर्स के सीरियल्स के लिए काफी लोगों के लिए बनाया हुआ है, काफी लोग हैं, बट यस वो हमारे पेज को इसको अब फॉलो मैं करके। जानना चाहूँ, हमारे साथ निधि भार्गव मानवी जुड़ गई हैं, अभिनंदन है सखी। अब आप मुझे ये बताइए कि शादी के लिए, शादी आपने अभी की नहीं है और आप करोगे, आपको आपका जीवन साथी कैसा चाहिए?
बहुत वैसे टफ तो नहीं है ये सवाल, लेकिन नहीं की है इसका ये आंसर है कि अगर मैं कहीं ना कहीं अपने काम को वक्त दे रही थी, अगर मैं नहीं देती तो इस वक्त आपके सामने नहीं होती, अगर मैं शादी कर चुकी होती तो, क्योंकि ऐसा मेरा थॉट है, ऐसा मुझे लगता था। क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि आप दोनों जगह आपको सेम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी होती है, जो कि मेरा नजरिया आगे के लिए भी है कि सिर्फ और सिर्फ काम पे ही नहीं, आप एक बार शादी कर लेंगे तो आपको उस फैमिली को वहां भी आपको अपना पूरा समय देना होता है। तो मैं उस वक्त रेडी नहीं थी, मुझे अपने काम पे फोकस करना था, मुझे इस चीज को आगे बढ़ाना था, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना था, तो इसलिए मैंने उस वक्त थोड़ा सा स्किप किया कि मुझे अभी टाइम चाहिए, शादी के लिए मुझे टाइम चाहिए। और अब आप जैसा पूछ रहे हैं कि कैसा जीवन साथी मैं चाहूंगी अपने लिए, तो बिल्कुल क्योंकि समय के साथ साथ आपका नजरिया बदलता है, आपकी सोच बदलती है। तो जैसा मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल एक सहज, सिंपल और एक इस तरह के इंसान हो कि जिनका खुद का भी एक लक्ष्य हो, जिसके खुद के अपने एक ड्रीम हो, जो अपने भी काम को लेके या अपनी लाइफ को लेके जितना फोकस्ड आज मैं हूँ, उसी तरह का एक सोच उनकी भी हो। सबसे अच्छी बात ये होगी कि अगर हमारी सोच एक दूसरे से, विचार हमारे मिलते होंगे। और सबसे मेन जो मैं चाहती हूँ कि जैसे ऐसा इंसान इस हमारी कम्युनिटी में कि जो आज सपोर्ट मेरी फैमिली से मुझे मिल रहा है, बिल्कुल वैसा ही सपोर्ट मुझे उनसे मिले, जो मेरे सपनों को उड़ान दे, इन सपनों को पूरा करने के लिए मुझे मोटिवेट करते रहे आगे तक। अगर मैं थक भी जाऊं, कभी रुक भी जाऊं, तो वो फिर से मुझे मोटिवेट करें कि नहीं, आगे बढ़ना है। इस तरह के एक इंसान, इस तरह के एक सोच के इंसान, एक कंप्लीट जेंटलमैन पर्सन, कंप्लीट जेंटलमैन। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपको शीघ्र, अति शीघ्र ऐसा इंसान मिले जिनके साथ आप पूरी जिंदगी खुशी खुशी बिताना चाहें। और एक बात और आती है, क्योंकि एक संदेश आया है संजय जी का, उन्होंने लिखा है, मैं दिखाना चाहती हूँ। उन्होंने एक संदेश लिखा था कि आप भारतीय बाजार को कुछ दे रही हैं अपने जो हुनर के से। ये भी एक उपलब्धि है हमारे देश के लिए। और चूंकि आप यंग हैं, आप युवा हैं, और अभी आपको बहुत कुछ करना है जीवन में, और बहुत उड़ान बाकी है, क्योंकि अभी मैं कहूँगी कि जीवन की जो यात्रा है वो अभी शुरू हुई है। खासकर जो फैशन के क्षेत्र में है, उसकी बात मैं कर रही हूँ। तो अपने द्वारा आप उन तमाम जो युवा हैं, या जो आप कारीगर हैं, जो जो करना चाहते हैं कुछ, उनके लिए क्या चीज़ें आपके माइंड में है? या मैं अगर आपसे ये पूछूँ कि आने वाले भविष्य की क्या योजनाएँ हैं? क्या कुछ आप समाज को, चूँकि फैशन डिज़ाइनर आप एक सेलिब्रिटी हैं, जस्ट लाइक अ सेलिब्रिटी, तो ऑलरेडी आप सक्सेसफुल हैं। लेकिन आपके द्वारा कितने लोग सक्सेसफुल हो पाएँगे, इसके पीछे जो एक दिमाग चलता है, या एक सोच होती है पॉज़िटिव, कि मुझे कुछ करना है उन लोगों के लिए जो इस होड़ में या इस दौड़ में शामिल होना चाहते हैं, तो उनके लिए आपके पास क्या कुछ है, जो आपने सोचा है? जी, बहुत अच्छा आपने मुझसे ये प्रश्न किया है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम ऑलरेडी जो हमारे यहाँ के लोकल आर्टिस्ट हैं, उनको हमारे काम में इन्वॉल्व करते हैं। जैसे कि राजस्थान में हमारे जितने भी आसपास के गांव हैं, बिकॉज हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हम राजस्थान में रहते हैं, और यहाँ पर लोगों के पास इतनी कला है, इतनी कला है कि हम जितना यूज भी करेंगे ना उतना कम है। बहुत बहुत ऐसे कारीगर अभी हम लोगों के काम में कि मैं अपनी फील्ड में कैसे यूज करती हूँ। अभी जैसे हम लोगों के आर्ट का वर्क होता है, आपका एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है, आपका जैसे हम बटन्स बनाते हैं,
तो मीना के जो कारीगर हैं यहाँ के लोकल आर्टिस्ट, वो हम लोगों के लिए काम करते हैं। चांदी के, सोने के जितने भी हम लोगों के ब्रॉच बनते हैं, हम लोगों में बटन्स बनते हैं, हम लोगों में सरपेच बनता है, हम बनाते हैं। सेकंड की अभी साफा भी हम बनवाती हूँ मैं, तो वो प्रॉपर हम लोगों का हैंड डाई होता है। जैसा कि हमारे जोधपुर के आर्टिस्ट हैं, वो पूरा हैंड डाई करते हैं, तो उन लोगों को मौका मिलता है। हम लोग जितना भी हमारा मोजड़ी यहाँ पर अपना फेमस है राजस्थान में, तो हम वो भी बनाते हैं, तो यहाँ के लोकल आर्टिस्ट को उसमें इन्वॉल्व करते हैं। हम ब्लॉक प्रिंटिंग में जाते हैं, हमारे यहाँ का फेमस है, बांधनी हमारे यहाँ का फेमस है, तो उसमें हम लोगों के जितने भी ब्लॉक प्रिंटिंग के आर्टिस्ट हैं, उन लोगों को हम इन्वॉल्व करते हैं अपने साथ में काम करने के लिए। लेकिन कि यहाँ के जितने ज्वेलरी का हम लोगों का, एक एंटीक ज्वेलरी का भी हम लोग करते हैं। जैसे मैं खुद बनवाती हूँ हम लोगों का, जैसे सॉर्ट्स हो गए, एंटीक सॉर्ट्स हो गए, नेकलेस हो गए। तो ये आप कभी देखेंगे, हमने आज से आपको फरमाया था कि कांगड़ा रॉयल फैमिली हम लोगों की क्लाइंट है, और भी काफ़ी अच्छे फैमिलीज हम लोगों की क्लाइंट हैं। तो आप कांगड़ा के म्यूजियम में कभी विजिट करेंगे वहाँ के, तो वहाँ हम लोगों का आर्ट वर्क उस म्यूजियम में है। वहाँ के रॉयल नेकलेस, वहाँ का रॉयल सॉर्ड जो हम लोगों ने बनाया था, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वो सभी बाय लेबल प्रेरणा सिंह ही है। तो इस तरह से इन चीज़ों से हमारे यहाँ के आर्टिस्ट को एक प्रमोशन मिलता है, उन लोगों को काम मिलता है। अभी यहाँ हम लोग जो ये बनाते हैं आपके अचकन, शेरवानी, ये सब चीज़ें यहाँ के लोकल आर्टिस्ट ही काम कर रहे हैं इस पर। एक छोटे-छोटे बच्चे उसमें अपना योगदान देते हैं। वो लोग इसके अंदर सिलाई में, इसमें उन सबको एक आप मौका देते हो काम करने का, उन्हें भी एक अर्निंग मिलता है। काफ़ी चीज़ें, एक अटायर में सिर्फ़ एक अटायर नहीं होता है, उसके साथ कितना कुछ जुड़ा हुआ होता क्या है, एम्ब्रॉयडरी जुड़ा हुआ होता है, एम्ब्रॉयडरी बिल में कितना कुछ आता है। तो ये सब हमारे लोकल आर्टिस्ट करते हैं। क्या बात है! तो आपने जो आर्टिस्ट हैं उनको आपने काम दिया। है, बिल्कुल उनके काम को प्रोत्साहन मिलता है। तो क्या बात! इसलिए हमें भी अच्छा लगता है कि ये अभी जैसे कि आपने बताया कि हमारी गवर्नमेंट की भी योजना है, गवर्नमेंट में भी हम लोग कहीं न कहीं इसमें एक अपना योगदान देते हैं कि हम अपनी आर्ट को भी प्रमोट कर रहे हैं। जैसे पेंटिंग्स, पेंटिंग्स का मैंने बताया था कि हम लोग अपने अटायर्स में पेंटिंग्स को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, जो यहाँ की हमारी सांस्कृतिक कला है, कि जैसे कलमकारी पेंटिंग्स हो गए, पर्ल आर्ट हो गई, तो वो आर्टिस्टिक चीज़ें हम अपने अटायर्स पे, उनके पॉकेट्स पे, कॉलर पे हम उसे इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो सब हैंडमेड होता है, एवरीथिंग। मशीन वर्क हम करवाते ही नहीं है, हम सब हैंड वर्क। तो हैंड वर्क में जो कारीगर, हमारा जो कला उसमें निकल कर आती है, क्योंकि वो लोग मास्टर हैं। हम एक्सप्लोर नहीं करते, हमारे पास इतना कुछ है राजस्थान में, बहुत कुछ, बहुत कुछ। हम ब्लेस्ड हैं, मैं कहूँगी क्या कि मैं ब्लेस्ड कि मैं राजस्थान से बिलॉन्ग करती हूँ, और यहाँ के जितने भी आसपास के हमारे छोटे-छोटे गाँव है, वहाँ पर लेडीज़ इतना कुछ करती है, और उन्हें अर्निंग मिल पाता है, उन्हें वो पैसा मिलता है, इससे उनको वो और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। वो अपने साथ और भी लेडीज को जोड़ते हैं। इवन हम लोगों ने अच्छा एक प्लानिंग भी फ्यूचर के लिए कर रखा है कि हम एक एनजीओ भी स्टार्ट करेंगे, जिससे हम और ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ सकें, ज्यादा से ज्यादा एक फंड भी रेज कर सके। तो इसमें आगे की प्लानिंग्स हैं, डेफिनेटली है कि हम ये बहुत करेंगे। बढ़िया, बहुत सारी शुभकामनाएँ आगे की प्लानिंग के लिए। हमारे साथ आदरणीय भूदत्त शर्मा जी जुड़ गए हैं उत्तराखंड की धरती से और बहुत बेहतरीन गीतकार हैं। बहुत-बहुत आपका अभिनंदन करती हूँ। और अ, फैशन की दुनिया से थोड़ा-सा अगर हम अपने आपको बाहर निकाल कर लेकर जाएँ, तो हम आपके बचपन में जाना चाहेंगे। मैं दर्शकों को चाहूँगी कि आप बताएँ कि प्रेरणा बचपन में कैसी थी? नटखट थी या फिर संजीदा जैसे अभी आप दिख रही हैं? बहुत ज़्यादा नटखट तो नहीं कहूँगी, एक अच्छा माहौल हम लोगों का है तो हाँ, बट मुझे बहुत शौक रहा है कि लाइक डांसिंग का शौक रहा है, सिंगिंग का शौक रहा है। बाकी एक अच्छा हम लोगों का रहा है। मैं बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं थी, बहुत ज़्यादा शरारती नहीं थी। बिल्कुल, इवन हाँ। का जी, भी
आपने पूछा कि हाँ, जैसे फ्रेंड्स बहुत लिमिटेड, मुझे एक अपना एक एनवायरनमेंट पसंद है। मैं बहुत ज़्यादा लोगों में सिर्फ इस तरह के काम के लिए या किसी मतलब के लिए फ्रेंडशिप या लोगों में रहना, वो मुझे थोड़ा-सा कम पसंद है। मुझे थोड़ा अपना एक एनवायरनमेंट पसंद है, जहाँ अपने लोग, अपने दोस्त, इवन आज भी इतना वक़्त हो गया लेकिन मुझे वही दोस्त मेरे स्कूल टाइम के हो गए या कॉलेज के, बस वो एक मेरा कंफर्ट ज़ोन है कि मुझे उन्हीं में रहना पसंद है। वो एक फ्रेंडशिप आपकी सबसे लॉयल फ्रेंडशिप होती है। तो वो माहौल मुझे कभी, कितना ही फैशन फील्ड में मैं आ चुकी हूँ, आज जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं अननेसेसरी पार्टीज एंड इवेंट्स, जहाँ तक कि सिर्फ अवार्ड फंक्शंस होते हैं या जहाँ मैं एज अ जज इनवाइटेड होती हूँ या कोई अच्छे कल्चर फंक्शंस होते हैं, मैं वहीं पे ही जाना पसंद करती हूँ, वो ही मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो मुझे पर्सनली मुझे पसंद है। मुझे अपना वे ऑफ लिविंग मुझे ऐसा नहीं पसंद है, मुझे ये अच्छा बहुत लगता है। बहुत बढ़िया। उसके अलावा प्रेरणा आपको और क्या-क्या शौक है? शौक, मुझे कुकिंग का शौक है, मुझे बहुत पसंद है। जब भी टाइम मिलता है वीकेंड पे या जब भी हम लोग एक फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, लव कुकिंग। मुझे हमारा राजस्थानी फूड बहुत पसंद है, खाना भी और बनाना भी। और सिंगिंग मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, वो एक आपका माइंड फ्रेश तो क्या करती है। 2 पंक्तियाँ गुनगुनाना चाहेंगी, 2 लाइनें हमारे लिए? जी ज़रूर। ये आपने थोड़ा टास्क दे दिया। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। क्या बात है! गाना भी आपने बिल्कुल बेहतरीन चुना आज के लिए और ऐसा लग रहा था कि आप मुझे कह रहे हो और तुम, तो मुझे आप भी ही अच्छा के लग रहा है। लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। भूदत शर्मा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और उन्होंने लिखा है कि वाह! अपने अंदाज़ में जीना ही बेहतर है और संजय जी ने एक संदेश आपके लिए भेजा है। उन्होंने लिखा है कि बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है, आप डिज़ाइनर भी हैं, कुकिंग भी बहुत अच्छा करती हैं, तो बहुत बधाई आपको। इस तरह के बहुत सारे संदेश हम तक पहुँचे हैं। प्रेरणा, अगर आखिर में मैं आपसे कहूँ कि आप हमारे यूथ के लिए, स्पेशली जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, उसके उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो फैशन डिज़ाइनिंग फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो अपने सपने देखें, सपने देखना शुरू करें। और पेरेंट बच्चों से भी कई ज़्यादा, मैं अक्सर काफ़ी इवेंट्स में जाती हूँ ना, मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स को बच्चों को सपने दिखाने चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, आप ट्राई करो और फॉलो करना चाहिए। सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब या ये ही नहीं है, वो इस तरह के फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं, एक फैशन, अच्छा फैशन डिजाइनर बन सकते हैं। क्योंकि मोस्टली लोग क्या, पेरेंट्स डरते हैं, क्योंकि फैशन डिजाइनिंग अपने आप में कैसा लगता है कि जिस तरह की इस फील्ड में लाइफ स्टाइल होती है, जिस तरह से लोग का रहन सहन होता है, जिस तरह का एक एनवायरनमेंट होता है, तो जैसे एक मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं या हम जैसे जिस तरह का हम लोग यहाँ रहते हैं, जिस वातावरण में, जिस सोसाइटी में, तो पेरेंट्स डरते हैं बच्चों को उसमें भेजने से। उनको लगता है कि पता नहीं वो कैसे सरवाइव करेंगे, कैसा माहौल रहेगा, किस तरह से वो चीज़ों को सँभालेंगे। बट नहीं, ऐसा नहीं है, ये आप पर, आपकी परवरिश पर, आपके संस्कारों पर बहुत डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का लाइफ़स्टाइल मेंटेन करना है। ये इंसान पे, खुद पे निर्भर होता है, मैं इस चीज़ को मैं कहूँगी। क्योंकि कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं करता, कोई आपको इसके अंदर सिचुएशन ऐसा नहीं होती है, आप अपना लाइफ़स्टाइल अपने तरीके से जिएँ। आप काम पे फोकस करें, क्यों काम नहीं आएगा? बिल्कुल आता है, क्लाइंट्स मिलते हैं, काम चलता है, प्रमोशन होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप
उस फैशन लाइन में बह जाएं, आप उस तरह का लाइफस्टाइल फॉलो करें, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सेकंड कि आप इसमें आना चाहते हैं तो एक कॉन्फिडेंस के साथ, और सबसे मेन एक पेशेंस के साथ। पेशेंस इज द की, पेशेंस के साथ आइए, क्योंकि अप एंड डाउन सिचुएशंस आती हैं। कई बार बिजनेस चलता है, कई बार नहीं चलता है, कई बार सीजन अच्छा जाता है, कई बार सीजन नहीं जाता है, नहीं ऑर्डर्स आते हैं, आपके पास नहीं आएंगे, शायद हो सकता है 6 महीने भी ऑर्डर्स ना आए आपके पास, अगर कई बार वेडिंग वगैरह को या इन चीजों को हम फॉलो करने नहीं आते। लेकिन ऐसा भी आता है कि आप 2 महीने में अपना वो पूरा 6 महीने का भी कवर कर जाते हैं। तो आपको होप नहीं खोनी है, आपको उसमें कंटिन्यूस एक बना रहना है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बिजनेस यही है। आपके पॉसिबल ही नहीं है कि हर वक्त, हर दिन या हर महीना आपका अच्छा जाए, आपके पास क्लाइंट्स ही क्लाइंट्स आएंगे, आपका काम बहुत अच्छा चलेगा, अर्निंग बहुत ज्यादा होगी, नहीं। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। कई बार 1-2 साल जब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, धीरे धीरे हमें क्लाइंट्स मिलने लगते हैं। सेकंड की को काम बहुत प्रोफेशनल तरीके से करना चाहिए, बहुत प्रोफेशनल। एक क्लाइंट आपको पैसे दे रहे हैं, अपना ट्रस्ट दे रहे हैं, वो ट्रस्ट कभी भी ब्रेक नहीं करना है, कभी भी। आप पूरे प्रोफेशनलिज्म के साथ में इस फील्ड में आइए, अपना बेस्ट दीजिए, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, लोग एक्सेप्ट करेंगे और क्लाइंट्स आएंगे, आपका काम चलेगा, आपका ब्रांड बनेगा, आपका नाम होगा, कोई रोक ही नहीं सकता है। बस टाइम लगता है, टाइम हर चीज में लगता है। हम ओवरनाइट स्टार नहीं बन सकते, ओवरनाइट एक बहुत फेमस फैशन डिजाइनर नहीं बन सकते हैं, एकदम नहीं होता है। वो लोगों को देख के लगता है कि देखो उसने कितना अच्छा कर लिया, तो हो सकता है उसको एक बैकग्राउंड मिला हो सकता है उसकी फैमिली में और कोई भी इस फील्ड में रहा हो, उसको जल्दी अप्रोच मिल गया, कोई बात नहीं, लेकिन एक मेहनत सलाह, आपकी नहीं जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल प्रेरणा जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि मेहनत ज़ाया नहीं जाती है। एक सलाह है आपके लिए, राजस्थान की कलाकृति का अपार भंडार। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चों के लिए आउटफिट आपने मतलब अपने ब्रांड के नाम से आपने निकालने की कभी सोची है कि आप अपने नाम से बच्चों का ब्रांड निकालेंगे? नहीं, किड्स वियर हम बनाते हैं मैम, जैसे अभी पूरी फैमिली भी हम लोगों के पास आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, जैसे ऐसा नहीं है सिर्फ मेंस में तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन लेडीज गारमेंट में भी हम लोग शिफॉन साड़ीज बनाते हैं, शिफॉन साड़ीज में भी हम हैंडवर्क सारा करवाते हैं। बच्चों के लिए किड्स वियर में सेम एज इट इज लाइक, जैसे एक मेंस के लिए अचकन, शेरवानी, बंद गला, जैकेट्स हम बनाते हैं, एज इट इज सेम कॉम्बो अटायर उनके किड्स के लिए होता है, किड्स में बॉयज के लिए, नॉट फॉर फीमेल किड्स अपना ना, बॉयज के लिए हम लोग बनाते हैं। जैसे एक फादर और सन का कंप्लीट ड्यू पूरा एक कॉम्बो अटायर हम लोगों का बनता है, छोटे बच्चों के लिए शेरवानी, साफा, एकदम एज इट इज हम लोग कराते हैं। बहुत बढ़िया प्रेरणा जी। रश्मि मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। बसंत श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। और प्रेरणा जी, कैसे बातों-बातों में समय निकल गया, पता ही नहीं चला, इतनी सारी बातें हमने की और बहुत कुछ आपने यूथ को संदेश दिया है कि किस तरह उनको धैर्य रखना चाहिए, किस तरह अगर वो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो उनको क्या कुछ सावधानियाँ भी बरतनी चाहिए, और जो एक दृढ़ निश्चयी बात होती है, दृढ़ संकल्प की बात होती है, जैसे हमने संकल्प लिया है, हमारे 2 कार्यक्रम चलते हैं, किरदार-ए-ज़िंदगी और परिचर्चा। परिचर्चा पिछले 2.5 साल से हम लगातार चला रहे हैं। हम हर संडे लेकर आते हैं, हर रविवार लेकर आते हैं, हमने कभी उसे रोका नहीं है। तो ये भी एक दृढ़ संकल्प का जीता जागता नमूना है, या सबूत मैं कह सकती हूँ कि हम इस तरह के कार्य करते हैं। वो भी कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में प्रेरणा हमें मिली है। और प्रेरणा सिंह जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे इतनी बातें करने के लिए, अपना समय देने के लिए, और इतना कुछ आपका जो अनुभव रहा है जीवन का, कार्य क्षेत्र का, उसको साझा करने के लिए आपका बहुत-बहुत हम आभारी हैं, बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सो मच वैभवी जी कि आपने हमें ये मंच दिया कि हम आने वाली पीढ़ी को और जो क्षेत्र में है उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहे हैं। उन्हें जो शायद गलतियां या जो अनुभव की कमी उस वक्त हमें रही होगी, लेकिन इस पूरा एक्सपीरियंस से जो हमने सीखा है वो हम उनके साथ साझा कर पा रहे हैं आपके इस मंच के थ्रू, अपनी कहानी रख पा रहे हैं, क्योंकि लोग नहीं जानते हैं। आपने ये बहुत
बहुत सही ये बात बहुत शुरुआत में फरमाई थी इस प्रोग्राम के, कि लोगों को सिर्फ आपका आज देखते हैं, आप एक फेमस पर्सनालिटी हैं या अब तो आप सफल हो चुके हैं, लेकिन उस सफलता के पीछे कितना कुछ रहा है, कितना कुछ आपने फेस किया है, वो नहीं उन्हें पता होता है। और शायद वही वही बताने की काम है हमारा किरदार जिंदगी में। जी बिल्कुल वही। और आप बहुत बहुत बेहतरीन काम आप कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन, कि आप खुद इस जी समाज का एक पार्ट हैं, जो आने वाली पीढ़ी के लिए उन्हें एक इतना सारा एक्सपीरियंस लोगों को एक साथ में जोड़कर आप उनके लिए कितना कुछ परोसते हैं कि वो कितना कुछ सीख सकते हैं। वो आपके एपिसोड्स देखें, अलग अलग पर्सनालिटीज से मिलेंगे तो उनको कितना कुछ सीखने को मिल सकता है। वो काफी कुछ देख सकते हैं कि क्या लोगों की कहानियां होती है, क्या लोग हमें समझाना चाहते हैं, क्या उनके एक्सपीरियंस होते हैं, क्या हमें करना है और क्या गलती नहीं करनी है। तो आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेरणा जी, और हमारी सबकी दुआएं और शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी तरह आप देश की प्रगति की ओर अग्रसर रहिए, आप प्रेरणा बनिए उन तमाम न्यू कमर के लिए, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, इस क्षेत्र में अपनी किस्मत को बनाना चाहते हैं, उन सब के लिए प्रेरणा बनिए। प्रेरणा जी, हमसे बात करने के लिए पुनः आपका हार्दिक आभार, और तमाम सुधी श्रोता दर्शक जो इस वक्त हमें देख सुन रहे हैं, आपका भी विशेष आभार, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। आपके कारण हमारा कार्यक्रम हमेशा सफल रहा है। और सभी को चलते चलते बहुत सुभाष जी धन्यवाद। जी, सुभाष जी मैं हमारे भी धन्यवाद देना चाहूंगी, जितने भी श्रोता सुन रहे हैं और जिसने भी हमें अभी तक प्रेज किया, समझा, हमारी कहानी को सुना, और कहीं कुछ गलत किया हो तो मैं माफी चाहूंगी। और बिल्कुल आप भी लोगों का साथ इसी तरह से बनाए रखिएगा, और इसी तरह से हमें अपना एक, जिस तरह से आप सपोर्ट करते आए हैं, मुझे जिस तरह से सपोर्ट करते आए हैं, बस ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए। बिल्कुल। अगर प्रेरणा जी से आपको कोई आउटफिट बनवाना हो, कोई शेरवानी बनवानी हो, या और कुछ बनवाना हो, शादी हो, ब्याह हो, फंक्शन हो, तो एक नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है 9958157108, उस पर भी आप संपर्क हमसे साध सकते हैं। हिंदी साहित्य संस्थान के पटल से जुड़ने के लिए भी आप इस नंबर पर हमसे संपर्क साध सकते हैं। और हमारा यूट्यूब का चैनल है हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के नाम से, तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारे अच्छे कार्यक्रम आ रहे हैं और आने वाले दिनों में भी आएंगे, तो आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, जुड़े रहिए। आप सबका बहुत बहुत आभार। प्रेरणा जी, पुनः आभार। अगली बार नए किरदार के साथ, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार, शुभ थैंक यू। रात्रि, जय हिंद, जय भारत।